की किताब 22 अध्याय निकालिए। और उसके पहले 4 पद को हम पढ़ेंगे। तब इस्राएलियों ने कुछ करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इस्राएलियों ने एमोरियों से क्या क्या किया है, इसलिए मोआब यह जानकर कि इस्राएली बहुत है, उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इस्राएलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था। हालेलुया। यहाँ पर इस्राएलियों को जब मोआबियों ने मिद्यानियों ने देखा तब वे अत्यंत क्या हुए? किसको देखकर डरे? कम ऑन, किसको देखकर डरे? इस्राएलियों को देखकर मिद्यानी जो थे, मोआबी जो थे, वो डर गए। उनको इस बात का डर हो गया कि ये जो दल आया हुआ है अब ये हमें पूरी तरह से तहस नहस कर देगा। यस, हेलो, आर यू लिसनिंग? इस्राएलियों को देखकर, क्योंकि वो यात्रा में थे और उनको पता लगा कि इन्होंने एरियो नगर के साथ क्या किया है, इस बात की जानकारी चारों ओर फैल गई। जब वो वहां से कूच कर आगे आए, मोआबी डर गए। अब जब वो डर गए तो उन्होंने एक योजना बनाई। इस डर से नजात पाने की उन्होंने योजना बनाई कि इस्राएलियों को कैसे हराया जाए, इस्राएलियों को कैसे नाश किया जाए। इस्राएलियों के विरोध में मिद्यानियों ने, मोआबियों ने योजना बनाई कि इस्राएलियों को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाए। राइट, 5वें पद पर ध्यान दीजिए। और इसने पत्तोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाए, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। अब 6ठे पद पर ध्यान देंगे हम क्लोजली। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे। उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे। अब जो है मोआब का जो राजा है वो अब योजना बना रहा है उनको श्राप देने की, और उसने ओझा करने वाले व्यक्तियों को, सिद्धि करने वाले व्यक्तियों को पकड़ा। राइट, आगे कंटिन्यू। क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत है, हाँ, तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो। ध्यान दो, उसने योजना बनाई कि तू आकर उन्हें श्राप दे ताकि संभव हो कि मैं उन पर जयवंत हूं। अब जो ओझा करने वाले हैं वे लोगों को श्राप दिया करते थे। हेलो चर्च, तो उसको बुलाता है कि तू आ और मेरे निमित्त, आ और हमारे निमित्त इनके विरुद्ध षड्यंत्र रच, ताकि मैं इनको किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सकूं। आगे, तब संभव है कि वह हम
तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब उनको अपने देश से मार कर निकाल दे, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू शाप देता है वह शापित होता है। हालेलुया। कम ऑन चर्च। जब भी मसीह लोग, ट्रू मसीह लोग, बिलीवर लोग जब भी रेज होंगे, उनका डर शत्रु के राज्य में हमेशा उठता जाएगा। इजरायली परमेश्वर के लोग थे, उनका डर चारों ओर समा गया, और तभी उसने योजना बनाई कि इजरायलियों को कैसे हराया जाए। लेकिन मैंने कहा भावी कहने वाले, अभी अगले पद में 7वें पद में इस बात को अंकित किया गया है। तब मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले। हालेलुया। अब वो ऐसी योजना बनाकर आगे चले। दक्षिणा ऐसा लिखा है, टीचिंग लिया उन्होंने इस बात की। भावी कहना, इजराइल के विरोध में योजना, षड्यंत्र रचे जाने लगे। राइट, ओके। और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। अब जो ओझा करने वाला व्यक्ति है, जो सिद्धि करने वाला व्यक्ति है, उसके बाद जब ये उन्होंने बात कही, तब उसने क्या कहा, सुनो ध्यान से। आगे अब 8वें पद पर गौर किया जाए। उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको, और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। हालेलुया। अगर आपको इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये परमेश्वर का दास है, ये परमेश्वर का दास है, पर बाइबल इसके बारे में ऐसा नहीं कहती। ये जो व्यक्ति है, इसका कैरेक्टर कुछ इस प्रकार से अलग यहां पर दिया गया है। ये जो था परमेश्वर के साथ सहभागिता करता था, पर ये जानता नहीं था कि केवल एक ही परमेश्वर है। ये विश्वास नहीं करता था इस बात पर वो धन कमाने के लिए इसका इस्तेमाल किया करता था। ये उसका कैरेक्टर था। आगे हम इसको और क्लियर करेंगे, पर ध्यान दीजिए इस बात पर। तब 9वें पद पे, तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? देखो ध्यान देना, परमेश्वर भी बिलाम के साथ बातचीत कर रहा है। ध्यान देना, परमेश्वर भी बिलाम के साथ बातचीत कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बिलाम जो है परमेश्वर का चुना हुआ है। बी अलर्ट। वो परमेश्वर का नाम ले रहा है, परमेश्वर के नाम से बोलेगा। और देखो आगे आगे क्या होता है। आगे बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिपोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहला भेजा है कि सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उनसे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। Come on church, hallelujah। वो बोलता है, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने से पूछा ये कौन लोग हैं? उसने कहा ये बालक राजा ने मेरे पास भेजे। अगर ये परमेश्वर का सेवक होता या परमेश्वर का चुना होता तो ये इजराइलियों को जानता था, ये परमेश्वर के लोगों को जानता। वो जानता कि ये जो दल आया हुआ ये कौन है, पर वो ये बात नहीं जानता था कि इजराइली जो है परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने उससे क्या कहा, तू उनके साथ मत जा।
और उनको श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागीदार हो चुके, होने वाले नहीं है, वे आशीष के ही हकदार हैं। जिनके कानों सुन ले, जो मसीह पर विश्वास करता है वो आशीष का हकदार है। वो पर मसीह यीशु में आशीषित हैं। उन्हें कोई भी श्राप हार्म नहीं कर सकता। परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर वो वचन के अनुसार जीवन जिए, उसका भय अंधकार के राज्य में भी होगा। यस, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर परमेश्वर ने कह दिया उनके पास मत जा, क्योंकि वे आशीष के भागीदार हो चुके हैं। अब फिर से युक्ति बनाई गई है। हालेलुया। फिर से युक्ति 15वें पद को पढ़िए, 15-16 से हम आगे जाएंगे। इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे, जो पहलों से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिपोर का पुत्र बालाक यो कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। इसीलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। हालेलुया। अब वो एंटाइस कर रहा है उसे, उसे अब वो जो है लालच दे रहा है कि तू आ, मैं तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा। और यही उसका व्यवसाय था। वो पैसे धन कमाने के लिए ये किया करता था। हालेलुया। और जब इसने इस बात को देखा, तब उसने एक प्रति उत्तर भी दिया कि अगर सपोर का पुत्र बालक अगर अपना सब कुछ दे दे तो भी मैं वही कहूंगा जो यहोवा मुझसे कहेगा। अगला पद पढ़िए। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। हाँ, आगे। इसलिए अब तुम लोग आज रात को यही टिक के रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना। हालेलुया। अब बिलाम की जो सबसे बड़ी चूक थी वो ये कि दोबारा वो परमेश्वर से सेम बात पूछ रहा था। जब एक बार परमेश्वर ने कह दिया था कि तू उस दल के विरोध में मत जा और उन्हें तू श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागीदार हो चुके। पर अगेन लोग उसको आकर्षित करने के लिए आए, ताकि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करेंगे और राजा तुझे ऐसा करेगा और राजा तुझे ये कहेगा। राइट। इसके बाद अब क्या हुआ, जब ये जाने लगा तो सबसे पहली बात जो उसके साथ दुर्घटना हुई, सुनिए 21वें पद में और 22वें पद को पढ़ेंगे। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़कर उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। वह अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। आगे। और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई, और तब बिलाम ने गदही को मारा कि वह मार्ग पर फिर से आ जाए। हालेलुया। कैन यू इमेजिन, जो यहोवा से बात करता है उसको दूत दिखाई नहीं दिया। हेलो चर्च, कैन यू इमेजिन,
परमेश्वर का दूत किसका विरोध कर रहा है? बिलाम का विरोध कर रहा है, गधी का विरोध नहीं कर रहा है। और पर गधी को दूत दिखाई दे रहा है, पर बिलाम को दूत नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि उसकी आंखों पर जो है वो धन की पट्टी बनी हुई थी। Can you imagine? उसने गधी को मारा। जैसे गधी ने दूत को देखा, वो मार्ग को छोड़कर खेत की ओर चली गई और फिर बिलाम ने उसको मारा। राइट? अगला पद ऐसा 3 बार होता है। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइबल में जो कुछ भी लिखा उस पर हम ध्यान देंगे पहले। आगे। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गदही दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहां न तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी और न बाहीं ओर। आगे। वहां यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम को लिए दिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का क्रोध भड़क उठा और उसने गदही को लाठी से मारा। अब जब गधी को 3 बार उसने मारा, तब परमेश्वर ने बिलाम से बात नहीं की। ये पहले तो परमेश्वर से बात करता था। कम ऑन, परमेश्वर उसके पास आया बात करने के लिए, पर अब परमेश्वर उसके साथ बात नहीं कर रहा है। अब परमेश्वर का दूत उससे बात नहीं कर रहा है, पर देखो परमेश्वर गधी के मुंह को खोलता है ताकि उसे वो प्रत्युत्तर। अब देखिए क्या क्या बोलती है बाइबल। 28 पद देखिए। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया। किसका मुंह खोल दिया? जब लोग चुप रहते हैं तो परमेश्वर जानवरों का भी इस्तेमाल कर सकता है दोस्तों। हेलो, हालेलुया। कई बार सोते हुए आपने आवाज सुनी हो, उठ समय आ गया है, लेकिन फिर आप देखते हैं बाजू में कोई नहीं है, फिर से सो जाते हैं। फिर से आवाज आती है, उठ समय आ गया है। तीसरी बार आप देखते हो कोई नहीं है, मेरा अंदर का वहम होगा, पर आपको पता नहीं है कोई है जो आपको आवाज दे रहा है। तब क्या हुआ? और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा है? हालेलुया। गधी पूछने लगी, मैंने तेरे साथ बुरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा है? अब बिलाम उससे क्या कहता है, सुनिए। बिलाम ने गधी से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की है। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। आगे। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत किया। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। हालेलुया। कौन विरोध कर रहा था उसका? परमेश्वर। वो गधी का विरोध नहीं कर रहा था, उसका विरोध कर रहा था, क्योंकि लिखा है कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चल रहा। उल्टी चाल क्या थी? कि जो आशीष के भागीदार हो गए हैं उनको तू श्राप देने के लिए निकला है। तू रॉन्ग मिशन पर निकला है। वे परमेश्वर के लोग हैं, तू उनको श्राप नहीं दे सकता। हालेलुया। अब हम इसे थोड़ा सा और देखो, इसमें बहुत सुंदर बातें
जो आज यहाँ पर एक ऐसा संदेश है जिसको मैं जस्ट पढ़वा रहा हूं अभी आपको, पर मैं बताऊंगा उसके बारे में क्या क्या लिखा है। ठीक है, ओके। 32 पद। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने जो अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। आगे। और यह गदही मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वह मेरे सामने से हट न जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझको मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। हालेलुया। बोलता है गधी को मैं नहीं मारता था, पर तुझको मारने आया था मैं। अगर वो मेरे सामने से हट नहीं जाती, उसको तो लज्जा आ गई, वो तो रास्ता छोड़ दी, जिस रास्ते पे तू जा रहा था वो तो रास्ते से हट गई, वो नहीं जाना चाहती थी, पर तू उसको लेके जाना चाहता था। हालेलुया। 34वें पद में वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है, मैं नहीं जानता कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है, इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। आगे। यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूंगा। तब बिलाम बालाक के हाकिमों के संग चला गया। हालेलुया। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये जो कैरेक्टर है ये परमेश्वर को परमेश्वर करके जानता है, लेकिन परमेश्वर के बारे में ये समझता नहीं है। वो इसका इस्तेमाल करता है धन कमाने के लिए। अगर आप इसको जाकर कमेंट्री में पढ़ोगे तो वहां आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, राइट। इस कमेंट्री को जब पढ़ा मैंने तब मुझे समझ आया कि एग्जैक्टली ये कैरेक्टर जो है, ये भावी कहने वाला कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर जो है ये धन कमाने के लिए कैरेक्टर है। और यहीं पर आगे आने वाले अध्याय में वो रिवील करेगा उसने क्या किया, राइट। अब जब ये आया तो बिलाम जब आया तो बालक ने कहा कि मेरे निमित्त इन्हें तू श्राप दे। पहली बात जो शुरू हुई, और 7वें पद को पढ़िए, 23 अध्याय का 7वां पद। तब बिलाम ने अपनी गुड़ बात आरंभ की और कहने लगा, बालाक ने मुझे आराम से और मोआब के राजा ने मुझे पूरब के पहाड़ों से बुलवा भेजा। मेरे लिए याकूब को शाप दे, इज़राइल को धमकी दे। आगे। परंतु जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया, वाह, जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों श्राप दूं? हाँ। और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं? आगे पढ़ती जाओ। चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। हेलो चर्च, वो एक ऐसी जाति है जो सबसे अलग गिनी जाएगी और वो पहाड़ों पर बसी होगी। दैट मीन्स वो ऊंचे स्थान पर रहेगी। वो अकेली ही जाति है जो यहाँ पर बसी रहेगी। ये परमेश्वर की आशीष। अगर आप स्वस्थ हो तो ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर डॉक्टर आपका पैसा नहीं खा रहा तो परमेश्वर को महिमा मिले, क्योंकि आपके शरीर जो है उसकी उपस्थिति में भला और चंगा है। अगर आप आजाद हो तो उसका वचन आपके अंदर आजादी को लिए हुए है। अगर आप निरोग हो तो केवल इस कारण से, क्योंकि इसका वचन आपको निरोग रखता है। अगर कोई हथियार आपके विरुद्ध सफल नहीं हो रहा तो उसका मतलब एक ही है कि उसका प्रॉमिस है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल ना होगा। डॉक्टर ट्यूमर बता सकता है, पर ट्यूमर एक नाम है, पर आपके पास और मेरे पास वो नाम है जो सब नामों के ऊपर सर्वश्रेष्ठ नाम है।
और उसी नाम के बारे में लिखा है हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। दैट मीन्स कैंसर भी घुटने टेकेगा, हर एक गठान घुटने टेकेगी, क्योंकि यीशु के नाम में हर एक घुटना झुकेगा। हर एक जीभ कहेगी कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही एकमात्र प्रभु है। इसने कहा ये अकेली जाति है जो ऊंचे पर बसी रहेगी, अकेली जाति है जो खड़ी रहेगी, अकेली जाति है महामारी में भी खड़ी रहेगी, अकेली जाति है विपत्ति में भी खड़ी रहेगी, अकेली जाति है डर के समय में भी खड़ी रहेगी। ये एक ऐसी जाति है जो बलवान सिंह के समान होती है। हालेलुया, हालेलुया। पहली बार जब उसने कह दी तो बालक कहने लगा यहां से तू देख नहीं पा रहा है, शायद तेरी दृष्टि कमजोर हो गई है, चल मैं तुझे दूसरी दिशा में लेकर चलूं जहां से तुझे अच्छे से दिखाई दे। वो दूसरी दिशा में उसे लेकर गया और कहने लगा तू संभव है यहां से कुछ कहे। 11वें पद को पढ़िए। तब बालाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया कि मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने को बुलवाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। हालेलुया। सुनो, यहाँ वो वर्ड में लिखा है, उसने कहा, सुनो, यहाँ पर वचन में लिखा है कि मैंने तुझे अपने, दैट मीन्स विश्वासियों का शत्रु कौन है? कम ऑन चर्च, विश्वासियों का शत्रु कौन है? ये शैतान है जो योजना बनाता है कि आपको कैसे गिरा दे। हालेलुया। सेकंड टाइम बालक को चैन नहीं पड़ा, उसने 13वें पद से शुरू किया। बालाक ने उससे कहा, मेरे संग दूसरे स्थान पर चल, जहां से वे तुझे दिखाई देंगे। तू उन सबों को तो नहीं, केवल बाहर वालों को देख सकेगा, वहां से उन्हें मेरे लिए शाप दे। अब वो बोल रहा है तेरा विजन यहां से क्लियर नहीं है, चल दूसरी दिशा में तुझे लेकर चलता हूं, बाइस्कोप से देख लेना। वहां तुझे सारे तो दिखाई नहीं देंगे, थोड़े दिखाई देंगे, संभव है तू वहां से। अब सुनो 18 पद से आगे, और यहां पर बहुत सुंदर बात जो आप बार बार पढ़ते हो, बोलते हो, आपको मैं बताना चाहता हूं उसका मकसद क्या है। पढ़िए 18 पद। तब बिलाम ने अपनी गुड़ बात आरंभ की और कहने लगा, हे बालाक, मन लगा कर सुन, हे सिप्पोर के पुत्र, मेरी बात पर कान लगा। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। हाँ, क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? देख, आशीष ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। हालेलुया। वी आर द ब्लेस्ड जनरेशन। हम आशीषित लोग हैं, आशीषित लोग ही रहेंगे जब तक हम उसके साथ इंटैक्ट हैं, जब तक हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, जब तक उसका वचन मुझ में है। वो आशीष ही लेकर आएगा, वो भरोसा ही लेकर आएगा, वो जय में ही चलाएगा, वो छुटकारे में लीड करेगा, क्योंकि हम आशीष के लिए चुने गए हैं और हम आशीष के वारिसदार हैं। हम आशीष के वारिसदार हैं क्योंकि जितनी आशीष मसीह में दे दी गई उसके हकदार हम हैं। आगे देखो क्या बोलता है वो। उसने याकूब में अनर्थ नहीं किया, उसने कहा कि मैंने याकूब में अनर्थ नहीं पाया है और न इज़राइल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है। यस, परमेश्वर हमारे संग है। उसने हम में अन्याय नहीं देखा, पर हमारे अन्याय को यीशु ने उठा लिया। आगे, और उनमें राजा की सी ललकार होती है। भैया सुन लो, उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकाल लिए जा आ रहा है। सुनो भैया, बोलता है उनमें राजा की सी ललकार है। इसलिए पतरस बोलता है अब तुम कोई और नहीं, तुम चुना हुआ वंश हो।
तुम राजपथधारी याजकों का समाज हो, तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि तुम उसके द्वारा, तुम अपने शरीर के द्वारा उसके गुणों को प्रकट करने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। यह हो नहीं सकता कोई हमें श्राप दे, यह हो नहीं सकता हम गरीब रहे, यह हो नहीं सकता कि हम बेरोजगार रहे, यह हो नहीं सकता हम बीमार रहे, क्योंकि इन सब का इलाज यीशु मसीह ने क्रूस पर कर दिया है। अगर फिर भी हम हैं तो उसके पीछे हमारा चुनाव है, हमारी अज्ञानता है, हमारी नासमझी, परमेश्वर के प्रति समझ का ना रखना है। आगे 22वें पद में देखो क्या, उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकाल लिए आ रहा है, वह तो बनेले सांड के समान बल किसके रखता समान है। भैया? बनेले सांड बोला वो के ऐसे समान हैं, अगर एक बार छोड़ दिए जाएं तो पूरे मैदान को साफ कर देंगे। चकनाचूर कर देता है। इसीलिए लिखा है याकूब, इसीलिए दाऊद कहता है, एक 1000 को, 2 10,000 को हराएंगे पर उनकी कुछ भी हानि ना होगी। उसने कहा वो ऐसे सांड के समान है, अगर मैदान में छोड़ दिए जाएं तो सारे मैदान को खाली कर देता है। इसलिए लिखा है, तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 करेंगे, परंतु वह तेरे निकट ना आएगा। वरन लिखा है, तू अपनी आंखों से दृष्टि करके दुष्टों के अंत को देखेगा। मैं अपनी आंखों से दृष्टि करके दुष्टों के अंत को देखूंगा। और आप बोल रहे मैं अकेली हूं, आप अकेली हो ही नहीं सकती, क्योंकि 3 लोग आपको कभी नहीं छोड़ सकते, ना पिता, ना पुत्र, ना पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो कभी नहीं छोड़ सकते। अगर आप रोड पर भी खड़े हो तो भी दूत वहां पर खड़ा रहेगा। ये दूसरी बात आप उसे देख नहीं पा रहे हो। अगर ये दूसरी बात आप उसे देख नहीं पा रहे हो, पर आपको लीड करने के लिए वो वहां पर मौजूद है, वो वहां पर मौजूद है, वो वहां पर मौजूद है, क्योंकि उसने कहा है कि विश्वासियों के लिए सेवा टहल करने वाली आत्माएं भेजी गई हैं। इब्रानियों 14 के समान। बोल रहे हो मुझे बोलना नहीं आता, कोई बात नहीं, प्रेज गॉड, आपको बोलना नहीं आता, क्योंकि आप बोलने में स्किल हो जाते तो आप अपने टारगेट, आप अपने टैलेंट को दिखाते हैं। जिसको बोलने नहीं आता उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं, उसने कहा मैंने जगत के मूर्खों को चुना है, मैंने जगत के अनजान अज्ञानियों को चुना है, ताकि मैं ज्ञानवानों को बुद्धिमान बना दूं, ज्ञानवानों के ज्ञान को तुच्छ बना दूं, क्योंकि मैंने अज्ञानियों को चुना है कि अज्ञानियों के मुंह में ज्ञान भरा वर्ड डालकर एक्सॉल्ट कर दूं। आपके द्वारा कही गई आत्मा के द्वारा बात लोगों के हृदय को छेद देती है। हालेलुया। आज आप खड़ी मत देखो भैया, मैं चाह रहा हूं कि जब इस मैसेज को एंड अप करूंगा, आप नाचेंगे, गाएंगे और उत्साह मनाएंगे, क्योंकि आपके बड़े घर में आप जाने जा रहे हो। आमीन, आई रिसीव इट लॉर्ड। आप खुद के घर में जा रहे हो भैया, आप तंबू में नहीं बसोगे, आप बड़े बड़े नगरों में बसोगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उसने कह दिया है। हालेलुया। जो विश्वास करे वो रिसीव कर ले। मेरा घर बनाने याजक आएंगे, मेरा घर बनाने राजा आएंगे, मेरा घर बनाने दूत आएंगे, मेरी सप्लाई राजा लेकर आएंगे। मुझे नहीं पता कौन आएगा, कौन ओहदे वाला आएगा, पर ब्रीफकेस जरूर आएगा। मैं उसके साथ रहूंगा, वो सारी चीजों को ले आएगा। ये उसका प्रॉमिस है, ये उसका प्रॉमिस है, ये उसका प्रॉमिस है। उसने कहा पृथ्वी और आकाश चल जाएंगे पर मेरी बातें नहीं चलेंगी। जो कुछ मैंने कह दिया उसे मैं पूरा करूंगा। abundance blessing को मैं receive करता हूं। 23 पद में देखिए क्या लिखा है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और न इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा
कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है, क्या ही हालेलुया। अद्भुत काम किया है। निश्चय याकूब पर कोई मंत्र नहीं नहीं चल चलता सकता। और इज़राइल पर भावी कहना अर्थ नहीं रखता। अब इज़राइल के विषय में ये कहा जाएगा कि परमेश्वर ने उनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। कोई मुझे बुलाए या ना बुलाए, मेरा ऑनर लोग नहीं, मेरा ऑनर यीशु है। जहां यीशु का ऑनर है, मेरा ऑनर है। जो यीशु को जानेगा वो मुझे जानेगा, क्योंकि मैं उसके लिए रहस्य बना हुआ हूं। मैं परमेश्वर का रहस्य हूं। जब लोग उसे जानेंगे, लोग मुझे जानेंगे। आज लोग उसे नहीं जानते तो मुझे भी नहीं जानते, क्योंकि मैं उसमें छिपा हुआ हूं। हालेलुया। हालेलुया। बालक फिर से परेशान हो गया। 25वें पद को देखिए। तब बालाक ने बिलाम से कहा, उसको न तो शाप देना और न आशीष देना। बिलाम ने बालाक से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मुझे करना पड़ेगा। हालेलुया। सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है, राइट? लेकिन अचानक से ट्विस्ट होने वाला मैटर, और वहां पर आपको समझना है। 27 पद को देखिए। बालाक ने बिलाम से कहा, चल मैं तुझको एक और स्थान पर ले चलता हूँ। हाँ। संभव है कि परमेश्वर की इच्छा हो कि तू वहां से उन्हें मेरे लिए शाप दे। देखो, पोजीशन चेंज कर रहा है वो। यस, वो पोजीशन चेंज कर रहा है। बोले पोजीशन चेंज करने से तुझे इजरायली दिखाई नहीं देंगे। उसको पता नहीं है कि इसको इजरायली दिखाई दे ना दे, पर इसके परमेश्वर को इजरायली दिखाई देते हैं। हालेलुया। कोई मुझे देखे या ना देखे, पर जो यीशु को देखेगा वो मुझे भी देखेगा। जो यीशु को पसंद करेगा वो मुझे भी पसंद करेगा, और जो उसे नहीं पसंद करता मैं उसके लिए रहस्य बना हुआ हूं। हालेलुया। अब सुंदर बात होगी। तब बालाक बिलाम को पोर के सिरे पर, जहां से यशीमोन देश दिखाई देता है, ले गया। और बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा और यहाँ 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। ठीक है, हर जगह पर वेदी बनाई गई, हर जगह पर, इन तीनों कम्युनिकेशन में हर जगह पर वेदी बनाई गई है। वेदी बनाने का अर्थ है हार्ट को रेडी करना। रेडी हार्ट ही परमेश्वर की बातों को समझ सकता है, रिसीव कर सकता है। जिसका हार्ट हार्डन हो, जिसके हार्ट में कुछ भी ऐसी चीज हो जो उसे परमेश्वर को समझने नहीं देती, वो उसे रोक कर रखती है। 24वें अध्याय के पहले और दूसरे पद पर ध्यान दीजिए। यह देखकर कि यहोवा इज़राइल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान शकुन देखने को न गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर दिया। सुनिए ध्यान से। अब वो इस बार अपना ध्यान सुकून, अपनी शांति खोज नहीं रहा है वो, पर उसने जंगल की ओर मुंह कर लिया। राइट। और दूसरे पद को देखिएगा। और बिलाम ने आंखें उठाई और इजराइलियों को अपने गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा। हाँ। और परमेश्वर की आत्मा उस पर उतरा। परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। सुन लो अभी। देखो, ये परमेश्वर से बात करने वाला व्यक्ति, जिस पर आत्मा भी उतरा, वो भी व्यक्ति, तो भी वो परमेश्वर को जानने वाला नहीं था। कम ऑन चर्च, सावधान, अलर्ट रहो। कौन परमेश्वर के नाम से क्या कहता है, जरूर नहीं कि उसका लाइफ स्टाइल परमेश्वर के साथ हो। बी अलर्ट। जो कुछ भी फेसबुक पर, यूट्यूब पर सुन रहे हो, उसे हर किसी को सुन करके परमेश्वर की इच्छा मत मान लो, इससे धोखा होगा। मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर। अब बिलाम के वचन को सुनना है तो 14 पद से सुनिए इसी अध्याय के। अब सुन,
मैं अपने लोगों के पास लौट कर जाता हूँ, परंतु पहले मैं तुझे चिता देता हूँ कि अंत के दिनों में वे लोग तेरी प्रजा से क्या क्या करेंगे। हाँ, फिर वह अपनी गूढ़ बात आरंभ करके कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है। सुन लीजिए, वो खुद कह रहा है वो खुली आंखों से परमेश्वर का दर्शन पाता है, तो भी वो परमेश्वर को जानता नहीं है। बी अलर्ट, प्रोफेसी के पीछे मत भागिए, क्योंकि जो आत्मा प्रोफेसी करती है वो आपके अंदर भी है। बी अलर्ट। बहुत सारे लोग ये YouTube पर आप किसी का भी मैसेज सुनते हो और उसी तरह बह निकलते हो। रॉन्ग टीचिंग रॉन्ग फेथ में लीड करेगी, और रॉन्ग फेथ जो है रॉन्ग चॉइस की ओर लेकर जाएगा। बी अलर्ट, बी कॉशियस। मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन में लिखा है, और हम प्रूव करेंगे इस बात को कि सचमुच में एग्जैक्टली क्या हुआ है। आगे अब देखो, एक ऐसा भेद वो ये जो परमेश्वर को नहीं जानता है, तो भी एक ऐसे भेद को बोल रहा है जो केवल आदि से गुप्त था और वो रिवील करता है। देखिए 17 पद को। मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इजराइली में से एक राज्य दंड उठेगा, जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। आप सुन रहे हैं इस बात को? वो यीशु के बारे में बोल रहा है। यस, उसने क्या कहा? याकूब में से एक तारा उदय होगा। हालेलुया। वो एक ऐसे प्रकाशन को बोल रहा है जो आने वाले समय में आने वाला है। वो भविष्यवाणी कर रहा है, तो भी ये व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता। यीशु ने कहा, उस दिन मुझसे आकर कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या मैंने तेरे नाम से सामर्थ के काम नहीं किया? उस दिन मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब है कि भविष्यवाणी करने वाला, बीमारों को चंगा करने वाला स्वर्ग के राज्य में नहीं। जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। सामर्थ के काम करने वाला भी फेल हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कहता है। पास्टर जी फिर कैसे करेंगे? ओके, आइए जांचें। ऑलराइट, अगला पद। तब एदोम और सेईर भी, जो उसके शत्रु है, दोनों उसके वश में पड़ेंगे और इजराइल वीरता दिखाता जाएगा। अगला। और याकूब ही में से एक अधिपति आएगा जो प्रभुता करेगा और नगर में से बचे हुओं का भी सत्यानाश करेगा। हालेलुया। क्लियरली लिखा है यीशु के बारे में, राइट? वो यीशु के बारे में भी बोल रहा है, तो भी मैं आपको बताता हूं, तो भी वो परमेश्वर को नहीं जानता। अब मेरी बात पर ध्यान दीजिए। जो व्यक्ति परमेश्वर से बातचीत कर रहा है, जो व्यक्ति परमेश्वर को खुली आंखों से देख रहा है, जो परमेश्वर की कही हुई बात कह रहा है, वो परमेश्वर को नहीं जानता। बी अलर्ट। हर एक बात को परमेश्वर की ओर से कहकर लोगों को धोखा मत दीजिए। क्योंकि आप नुकसान उठाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की बात परमेश्वर के वचन की लाइन में ही होगी। कम ऑन चर्च, क्या मेरे साथ? जो अपनी बातों से आपको डराए, सावधान हो जाना। कहना, मेरा डर यीशु ने ले लिया।
क्योंकि जब यीशु मरा तो मेरी सारी असफलताओं को उसने क्रूस पर उठा लिया, मुझे उसने दंडों से आजाद कर दिया। हालेलुया। कहना मुझे एक ही आज्ञा मिली है कि मैं उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाऊं। उसने कहा जो मेरी बातें सुनता है, मानता है और वैसा ही करता है, जो मेरी बातें सुनता और मानता और वैसा ही करता है, मैं तुम्हें बताता हूं वो मनुष्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। आप आश्चर्यचकित होंगे, पास्टर जी ये मैसेज कहां से निकाल के लाए हो, अब बता तो दो इसका रहस्य क्या है। आइए हम इस रहस्य को देखें। इस कैरेक्टर को समझने के लिए मैंने कई कमेंट्री को पढ़ा, इस कैरेक्टर को समझने के लिए मैं कई दिनों से इस पर लगाऊं, तब मुझे एक बात समझ आई। 25वें अध्याय में अब हम ध्यान पूर्वक देखेंगे। पहले 3 पद हम उसमें पढ़ेंगे, पहले 3 पद 25 अध्याय के। और आप ध्यान दीजिए, आपको बाइबल पढ़ते हुए इस बात पर भी ध्यान देना है कि आपको चीजों को समझने के लिए मेरी बात पर ध्यान रखना है। पढ़िए। इजरायली शित्तीम में रहते थे। अब वे लोग मुआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे, और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यो इजरायली बालपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा। हालेलुया। कम ऑन चर्च, हालेलुया। अब सिप्पोर के पुत्र बालक ने एक काम किया, और इसने देखा कि बिलाम उनको श्राप नहीं दे रहा है। तब बिलाम ने बालक को सम्मति दी। देख, सुनो ध्यान से, इधर बाइबल में मत देखो, आपको समझ नहीं आएगा। बोला इन लोगों को तू श्राप नहीं दे सकता, इन लोगों को तू श्राप नहीं दे सकता, और क्योंकि ये आशीष के भागीदार हो रहे, पर मैं तुझे सलाह देता हूं, इनको तू श्राप नहीं दे सकता, पर तू इनको श्राप के अधीन ला सकता है। बोला ये श्रापित नहीं हो सकते, कोई भी इन्हें श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें आशीष दिए। पर तुझे मैं एक सलाह देता हूं, तू इनको सिवाने से बाहर निकाल, ताकि अपने गलत चुनाव के कारण ये श्राप के अधीन आ जाए। श्राप इनके ऊपर नहीं आ सकता, पर ये श्राप के अधीन आ सकते हैं। तू इनको श्रापित नहीं कर सकता। तू 3 जगह मुझे लेकर गया, तीनों जगह से मैंने यहोवा की एक आवाज सुनी कि ये आशीष के हकदार है। तो तू एक काम कर, इनको एंटाइज कर, इनको प्रलोभन दिखा, इनको अपने शहर की ब्यूटी दिखा, इन्हें अपने शहर का कल्चर दिखा। इस कल्चर को जब ये देखेंगे, तेरी यहां की लड़कियों की ब्यूटीनेस को देखेंगे, ये उस सुरक्षा के दायरे को छोड़ करके रॉन्ग डिसीजन लेंगे। जैसे वो रॉन्ग डिसीजन लेंगे तो वे श्राप उनके ऊपर नहीं है। श्राप उनके ऊपर आ नहीं सकता, क्योंकि वे आशीष के, पर रॉन्ग चॉइस के द्वारा वो अपने आप को श्राप के अधीन ला सकते हैं। Can you see it? Can you see it? आपने शुरुआत अच्छी की, यीशु तू मेरा प्रभु है, आप तुरंत चंगे हो गए। जब आप चलने लगे, संसार का सिस्टम भी आपके साथ चलने लगा। संसार कहने लगा तू भी रह मैं भी रहता हूं, तू भी रह मैं भी रहता हूं। और कहावत भी कहती है और बाइबल भी कहती है, जो व्यक्ति 2 नाव पर पांव रखकर चलता है
उसकी यात्रा सफल होगी। तू भी रह और तू भी रह, इसे भी नहीं छोड़ेंगे, इसे भी नहीं छोड़ेंगे। ये फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, ये कभी कभी हल्का हो सकता है। Can you see church? और फिर कहते हैं मेरा बेटा तो सुनता ही नहीं। आपका बेटा कब सुन? आपने अपने जीवन को अगर अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाया होता तो आपका जो जीवन है आपके बेटे को अट्रैक्ट करता। मेरी मां को ऐसा क्या हो गया, ये तो बदली बदली दिखती है। और जब बदली वहां रहेगी तो बरसात भी वहां होने वाली है। हालेलुया। आपके कैरेक्टर को आपका बेटा वॉच कर रहा है, आपके बोलने को आपका बच्चा वॉच कर रहा है। मेरी मां तो पहले के जैसी बोलती है, उसका आवाज में मिठास नहीं दिखती। अरे तू तो ऐसा है, तू तो नहीं होता तो अच्छा होता। मां तू बांझ कहलाती तब तुझे आनंद होता, या फ्रूटफुल है अब आनंद होता है। चॉइस चुनाव। गलत बोलने के बाद मैं अपने बेटे को श्राप के अधीन ले आई। अब मेरे बेटा जो है आशीषित होने के बावजूद भी मेरे गलत चुनाव के कारण मेरा बेटा आज अकेला जीवन जी रहा है। चॉइस किसकी है? चॉइस किसकी है? श्राप आपके ऊपर नहीं आ सकता, ये ट्रुथ है, पर आपका गलत चुनाव आपको श्राप के अधीन लाएगा, और वही तो डिस्ट्रक्शन का कार्य है। बालक ने कुछ नहीं किया, बिलाम ने कुछ नहीं किया, पर बिलाम ने रॉन्ग सलाह दी बालक को, और उसकी रॉन्ग सलाह का परिणाम यह हुआ कि इजराइल के जवान जो हैं वो मोआबियों लड़कियों के पास दौड़कर आने लगे और उनको अपने कैंप पे ले जाकर कुकर्म करने लगे। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? 9वां पद पढ़िए। और मरीज से 24,000 मनुष्य मर गए। ओहो, कितने लोग? 24,000। डेथ कब आई? जब पाप आया। इसका मतलब है कि वो आशीषित लोग थे, फिर कैसे मर गए? वे आशीषित लोग थे, फिर कैसे मर गए? जो आशीष के हकदार है वो कैसे मर गए? सवाल आज ये है चर्च, आपका रॉन्ग चुनाव इस शरीर को एंटरटेन करना आपको रिपोजिशन नहीं करेगा, डिस्पोजिशन करेगा। आप कहेंगे, दिखाई देंगे कि मैं आशीषित हूं। इजरायली दिखाई दे रहे थे आशीषित हैं, तो भी 24,000 लोग मर गए। किसकी सलाह थी? बिलाम ने, जो परमेश्वर को खोजने वाला, परमेश्वर से बात करने वाला, परमेश्वर के साथ चलने वाला, ऐसा कहती है बाइबल, परमेश्वर को खुली आंखों से देखने वाला, परमेश्वर की बात सुनकर बोलने वाला, आज शत्रु को यह सलाह देता है, तू एक काम कर, तू एक काम कर, तो इनके जवानों को पकड़ ले। जैसी वो रॉन्ग डिसीजन लेंगे वे डिस्पोजिशन कर दिए जाएंगे। उनके कैरियर को मैं तबाह कर दूंगा, उनके कैरियर को मैं तबाह कर दूंगा, उनके कैरियर को मैं तबाह कर दूंगा। हर रिश्ते में उन्हें डाउट दिखाई देगा, हर रिश्ते में उन्हें ऐब दिखाई देगा। वे तुम्हारे रिश्तों के बीच में मसीह को नहीं देख पाएंगे, जो कुछ भी देखेंगे नुकसान की बातें देखेंगे। और मैं ये चाहता हूं कि वो यही देखें, ताकि वो मसीह रिश्तों का आनंद और लुत्फ ना ले सके। अच्छा, आप बोलोगे पास्टर जी ये तो आप अपनी बात कह रहे हो। ओके, इंग्लिश की बाइबल किसी के पास है? हाँ, निकालिए। एक्सपेंडेड वर्जन में पढ़ना है, एक्सपेंडेड वर्जन में पढ़ना है, पहला, दूसरा, तीसरा पद। एक्सपेंडेड वर्जन में देखिए क्या लिखा है वहां पर।
एक वर्ड आया वहां पर, चलो आपके पास है, कहां लिखा है? इट वॉज द एडवाइस ऑफ द, गिमी। हाँ, मैं उसको मैं लेके आऊंगा। ओके, अगर ये एक्सपेंडेड वर्जन में आप पढ़ो, ठीक है, और ये कंफर्म करेंगे, while the people of Israel were still camped in the अकाकिया, जब वो अकाकिया में ठहरे हुए थे, राइट, तब उन्होंने क्या किया? लड़कियों के साथ में व्यभिचार करना शुरू किया, राइट। सब बिलाम ने ये एडवाइस दी उसको, ये बिलाम की एडवाइस पर हुआ, ये उसकी दी हुई सम्मति पर हुआ। अब इस बात को अगर प्योरली आपको पढ़ना है, 31 अध्याय, गित्ती 31 अध्याय उसके 16 पद को पढ़िए। देखो, बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में इजराइलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया, और यहोवा की मंडली में मरी फैली। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये वर्ड में लिखा है, बिलाम की गलत सम्मति इजराइलियों की मरी का कारण बनी। आपका रॉन्ग चॉइस, आपका रॉन्ग चुनाव, आपका रॉन्ग सम्मति देना किसी को, उनको डिस्ट्रैक्ट कर देगा, उनको दिशाहीन कर देगा, उनको उनके सृजनहार से अलग कर देगा। बी केयरफुल, आपकी ड्यूटी बड़ी है। अगर लोग ग्राउंडेड नहीं हो रहे मसीह के साथ में, तो आपकी रॉन्ग चॉइस जो है नुकसान लेकर आएगी आपके बच्चों के लिए। जाके बोल लो जिसको बोलना है आपने। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर रॉन्ग चॉइस ली गई है, रॉन्ग चुनाव, रॉन्ग चॉइस तुम्हें डिस्पोजिशन करके रखेगा, तुम्हें वहां पहुंचने नहीं देगा जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बना के रखा है। यीशु ने क्या कहा? जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। अगर तेरा चॉइस रॉन्ग है तो तेरे साथ रॉन्ग हो। अगर तेरी चॉइस पर मसीह का वचन है तो तेरे साथ मसीह के वचन के अनुसार हो जाए। आप और मैं श्राप के अधीन नहीं है, पर गलत चुनाव, गलत सम्मति, गलत विश्वास आपको श्राप के अधीन ला देगा, जहां पर विनाश के अलावा कोई दूसरी चीज है ही नहीं। फिर मरी कब रुकी? मरी कब रुकी? फिर मरी तब रुकी जब पिनहास ने कैंप में लाई हुई लड़की को और लड़के को, दोनों को मौत के घाट उतार दिया। परमेश्वर ने कहा जितनों ने भी किया है टांग दे उनको। जैसे वहां से यह किया गया, इजराइलियों के बीच में से मरी थम गई। इसका अर्थ यह है, यह क्या शिक्षा है, यह क्यों शिक्षा जरूरी है? जिस दिन हम अपने जीवन को सही विश्वास के साथ कर लेंगे, उसी समय डिस्ट्रक्शन जो है छोड़कर चला जाएगा। जिस समय हम अपने आप को राइट कर लेंगे, जिस समय हम अपने आप को सही कर लेंगे, देखो उसमें चौथा पद पढ़ो, चौथे पद में लिखा हुआ है ये 25 का चौथा पद। हाँ, फिर और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भटका हुआ कोप इस्राएल के ऊपर से दूर हो जाए। तब मूसा ने इस्राएली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं उन्हें घात करो। हालेलुया। अगर तुम
सही डिसीजन कर लो तो ये विनाश जो है तुम्हारे घर से और परिवार से चला जाएगा। अगर तुम्हारे बच्चे सही डिसीजन ले तो तुम्हारे बच्चे हैं पोजीशन में रहेंगे। रॉन्ग डिसीजन डिस्ट्रक्शन, गलत निर्णय विनाश, सही निर्णय परमेश्वर के पुत्र की महिमा। आपको किस पोजीशन में रहना है? नए साल का आरंभ होने पर है। यही बात यूहन्ना ने की। पहला यूहन्ना 2:15-16 में पढ़ोगे तो उसने कहा, तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। जो संसार से प्रेम रखे उसमें पिता का प्रेम नहीं है। चर्च, संसार और परमेश्वर दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। आप कह रहे हो कि दूसरों के कारण मेरी ये स्थिति है, पर मैं कहना चाहता हूं दूसरों के कारण नहीं, आपके खुद के गलत चुनाव के कारण आपकी स्थिति खराब हुई है। चुनाव आपको करना है। आपका सही चुनाव आपके बच्चों को, आपको सही स्थिति में रखेगा। गरीबी आपके घर में, आंगन में नहीं चाहिए। बेरोजगारी परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए डिजाइन नहीं की है, पर गलत निर्णय बेरोजगारी हमारे घर लेकर आता है। व्यभिचार, शरीर का एंटरटेनमेंट, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये शत्रु की चाल है ताकि आपको उस मिशन से हटा दे जिस मिशन के लिए परमेश्वर ने आपको भेजा है। करेक्ट करो अपनी जिंदगी को जहां भी तुम्हें दिखाई देता है, ताकि तुम और मैं मिलकर हम परमेश्वर की सही दिशा में जा सके। चर्च, मैं एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कभी भी टल नहीं सकता। शत्रु जो है वो हारा हुआ है। अगर आपने परमेश्वर के वचन को महत्व दिया तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में खड़ा होकर विटनेस देगा। परमेश्वर का वचन आपको पोजीशन में लेकर आएगा। परमेश्वर का वचन आपको सामर्थ्य में चलाएगा। और जब भी आप परमेश्वर का वचन बोलोगे, लोगों का जीवन जो है आशीषित होगा। लोगों को अपने लिए इस्तेमाल मत करो, लोगों को उत्साहित करो। परमेश्वर का वचन उन्हें उत्साह देगा, परमेश्वर का वचन उन्हें बनाएगा। पर आपका सही गलत निर्णय, आपकी गलत सोच, आपका गलत उनको गाइड करना उन्हें कर्ज के अधीन ले आएगा। वे कर्ज के अधीन है नहीं, पर अगर उन्हें सही नहीं किया गया तो कर्ज उन पर आ सकता है, क्योंकि उनका चुनाव सही नहीं है। यस चर्च, क्या आप इस बात को देख पा रहे हैं? उसने गलत सम्मति दी और गलत सम्मति ने, गलत निर्णय ने इजराइलियों को 24,000 लोगों को मार डाला। मैं नहीं चाहता कि कोई भी खुदा के बेटे को जानने के बाद नुकसान उठाए। ये बच्चे अगर हमें दिए गए हैं तो आज अगर मेरे और आपके पास नजदीक हैं तो ये प्यार करने के लिए है। इन्हें नफरत मत सिखाओ, इनके अंदर नफरत मत डालो, नहीं तो आप अपने बच्चों को नाटकीय बना दोगे और उसके जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आपने अपने बच्चों को वो सिखाया जो उन्हें नहीं सिखाया जाना चाहिए। अपने और पराये के भेद को उनके अंदर मत डालो, नहीं तो ये डिवीजन का माइंड उनके अंदर हमेशा खड़ा रहेगा, उन्हें तुम दिशाहीन कर दोगे। किसी के भी प्रति, ना अपने प्रति, ना समाज के प्रति, ना कलीसिया के प्रति, ना पासवान के प्रति, ना पिता के प्रति, ना मां के प्रति, ना बहन के प्रति, किसी के भी प्रति उनके अंदर ऐसा बीज मत डालो जिससे वो विभाजित होकर अलग हो जाए, क्योंकि विभाजन का बीज जो है उनको बनने नहीं देगा, पनपने नहीं देगा, पर उनकी बुद्धि को खराब कर देगा। ये व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर से बात करता है, तो भी ये परमेश्वर के साथ नहीं चलता। ये हो सकता है आप बड़े बड़े काम करते हो, ये हो सकता है आप लोगों के जीवन को भी ट्विस्ट करते हो, पर अगर आप ही रॉन्ग डिसीजन से फेल हो गए तो आपने कुछ भी नहीं पाया। मैं ये डिसीजन लेता हूं, जो कुछ मेरे हाथ में दिया है मैं उसे लूज नहीं करना चाहता।
जो कुछ भी परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया है, मैं उन्हें खोना नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे शिक्षित करता है। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, लिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। यीशु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे, और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। एक बार फिर, प्रभु मेरा जीवन, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। Church, check up your heart. My friend, check up your heart. ये 2024 आने पर है और 2023 जाने पर है। उसने कहा पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। आपके सामने चुनाव है चर्च, कि आप सही बातों को करने का चुनाव कर सकते हैं। उसका परिणाम भी सुनहरा होगा, उसका परिणाम भी सही होगा। गलत चुनाव गलत दिशा में लेकर जा सकता है, गलत चुनाव विनाश की ओर लेकर जा सकता है, गलत चुनाव मेरे बच्चों को बेरोजगारी की ओर लेकर जा सकता है, गलत चुनाव मुझे उस मिशन से अलग कर सकता है जिसके लिए मैं बुलाया गया हूं। आज आपके पास ये समय है कि आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। बिलाम की गलत दिशा ने, गलत सलाह ने इज़राइलियों को बंधुआई में ला दिया, और बंधुआई में इज़राइली तब आए जब उन्होंने बिलाम की सलाह पर अपना मन लगाया। उनका गलत चुनाव, उनका व्यभिचार में जाना, उनके रीति रिवाज को अपनाना उनकी बंधुआई का कारण हुआ। वे श्रापित थे नहीं, पर वे श्राप के अधीन आ गए अपने गलत चुनाव के कारण। आज आपके सामने दोनों चुनाव हैं। यीशु ने कहा व्यवस्था में 30 अध्याय के 19 पद में, मैं आज आकाश और पृथ्वी को तेरे सामने साक्षी बनाता हूं। मैं तेरे सामने जीवन और मौत, आशीष और श्राप दोनों को रखता हूं, और मैं कहता हूं केवल तू जीवन को ही अपना ले, जिससे तू और तेरा वंश दोनों पृथ्वी पर जीवित रहे। चुनाव आज आपके पास है कलीसिया, चुनाव आज मेरे पास है,
चुनाव हर उस व्यक्ति के पास है जो यहां पर मौजूद है। आपका सही चुनाव आपको सही दिशा में लेकर जाए। आप बार बार रॉन्ग चुनाव लेते रहें और रॉन्ग आपके साथ होता रहा और आप कहते हैं परमेश्वर ने मेरे साथ कुछ भी भला नहीं किया। सुनो, परमेश्वर भला ही करता है, वो कभी बुरा नहीं करता। जिसने अपने बेटे को क्रूस पर मारा आपको बचाने के लिए, उसने कहा यदि तू विश्वास कर ले उस पर तो तू अनंत जीवन पाएगा। आपके पास चुनाव है अनंत जीवन में बने रहने का, अनंत जीवन में चलने का। आपके पास चुनाव है रॉन्ग सलाह, रॉन्ग डिसीजन लेकर के रॉन्ग डायरेक्शन में जाने का, जहां पर विनाश के अलावा और दूसरा कुछ भी नहीं है। प्रभु हम धन्यवाद देते तेरे वचन से हमें शिक्षित करने के लिए। हम धन्यवाद देते प्रभु, आज के वचन ने मुझे शिक्षा दी है। आज के वचन ने मुझे बताया है कि जो परमेश्वर के साथ साथ चलता और उसके वचन के अनुसार जीवन यापन नहीं करता वो भी धोखा खा सकता है। पर प्रभु तेरा वचन कहता है जो मेरी बातें सुनता और मेरे वचन के अनुसार करता है और वैसा ही मानता वैसा ही करता है, वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। प्रभु धन्यवाद आज शिक्षित करने के लिए, धन्यवाद आज भेद की बातें करने के लिए, धन्यवाद आज सही डिसीजन में लाने के लिए। आपके वचन के अनुसार आज होने दे प्रभु। हम सब ने सुना है प्रभु, हम अपने आप को सही कर। धन्यवाद प्रभु, मैं अपने आप को करेक्ट करता हूं, मैं अपने आप को परमेश्वर के आईने में लाता हूं, मैं अपने आप को उसके आईने में देखना शुरू करता हूं। यीशु मेरा जीवन है, सारी महिमा मैं आपको देता हूं, सारा गौरव और सारा जलाल आपको देता हूं क्योंकि आप उसके योग्य हैं। मुझे मौका दिया कि इस बात को मैं समझ पाऊं। प्रभु आपकी महिमा मेरे जीवन से, ये वचन महिमा पाए, आपकी उपस्थिति यहां पर है। अपने हृदय को तैयार करें चर्च,